नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आपके फेवरेट शो खबर। अभी बाकी का समय बदला है लेकिन तेवर और इरादे वैसे ही बुलंद और मजबूत हैं। और आज सबसे पहले बात होगी मेरा भारत महान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया, सरकार का विजन देश और दुनिया के सामने रखा, विपक्ष की चुटकी ली और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। मोदी की खरी खरी यूसीसी जरूरी। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। निराशावादी सोच, लाल किला से चोट। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। मोदी की हुंकार, परिवारवाद पर प्रहार। परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। सरकार का संकल्प विकसित भारत। हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा अखंड, भ्रष्टाचार की दुकान बंद। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। मोदी का संदेश, सावधान बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। पंद्रह अगस्त यानी महान क्रांतिकारियों का सपना सच होने का दिन। 15 अगस्त यानी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि का दिन। 15 अगस्त यानी सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्र होने का दिन। 15 अगस्त यानी आजाद हिंदुस्तान का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम की आंखों में हर भारतीय का सपना था। पीएम मोदी के मस्तक पर हर भारतीय का स्वाभिमान था। पीएम के शब्दों में शक्तिशाली राष्ट्र का जज्बा था। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने अपना विजन रखते हैं। हर भारतीय के अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, बातों बातों में बड़ा हिंट दे जाते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से यूसीसी को लेकर साफ संदेश दिया। पीएम मोदी ने बताया कि यूसीसी समय की जरूरत है। यूसीसी मतलब यूनियन नागरिक संहिता। यूसीसी यानी हिंदू हो या मुसलमान, एक देश एक विधान। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो,
हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री बोले और विपक्ष पर तंज न कसे, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब बात परिवारवाद और वंशवाद की सियासत की हो तो पीएम के प्रहार को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन ब्रिटिश सोच से आजाद होना अभी बाकी है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को चट कर रहा है, कड़ी मेहनत और तपस्या पर पानी फेर रहा है, विकास की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। पीएम मोदी ने इस बार भ्रष्टाचार पर 100 बात की एक बात कह दी। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। विपक्ष का मानना है कि पीएम मोदी अब प्रेशर में हैं। पूर्ण बहुमत न होने से उन पर अच्छा खासा दबाव है। इन मोदी ने खुल्लम खुल्ला विपक्ष को चुनौती दी कि वो चाहे जो कर ले, लेकिन सुधार तो होंगे और होकर रहेंगे। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। वहां अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और जाति की बेइंतहा हो रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में है और नरेंद्र मोदी का ध्यान बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 2047 तक विकसित भारत पीएम मोदी का प्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पर अपने इसी प्रण को दोहराते हैं। इस बार भी जब उन्होंने विकसित भारत के प्रण को दोहराया तो इसकी गूंज सरहद के उस पार तक सुनाई दी। तो 140 करोड़ देश कि मेरे नागरिक
140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भारत सबका है, भारत सब में है। भारत मां के महान सपूतों ने अपने लहू से इसे सींचा है और इसलिए प्रधानमंत्री के साथ साथ हर भारतीय के लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि इंडिया डेली की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात यूपी के बलिया की। बलिया जो बागी बलिया के नाम से भी मशहूर है, बगावत बलिया की मिट्टी में शामिल है। देश की आजादी में भी बलिया का इतिहास खास मायने रखता है। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा किला जिसे अक्सर लोग बागी बलिया कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे से लेकर भारतीय राजनीति के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर सिंह का नाम बलिया से ही जुड़ा है। बलिया का शौर्य और साहस भारतीय इतिहास में ही नहीं, ब्रिटिश इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1947 से 5 साल पहले ही बलिया के वीरों ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करवा लिया था। इतिहास की बात है तो ये 42 की क्रांति जिस समय हुई तो वो कांग्रेस के सारे बड़े नेता जैसे पंडित चित्तू पांडे जो उस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो जेल में बंद थे। बाबू राधा मोहन सिंह जेल में बंद थे। तारकेश्वर पांडे जेल में बंद थे। ये सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, महानंद मिश्रा, ये सब लोग जेल में बंद थे। बलिया की जनता ने इस काम को अंजाम दिया और आजादी पूरे देश से 5 वर्ष पहले छीन ली। महात्मा गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन की आग में बलिया पूरी तरीके से जल रहा था। जन आक्रोश को चलने के लिए सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वो भूल गए कि वो बलिया जिला था जहां का हर एक नागरिक किसी नेता से कम नहीं था। नेताओं को जेल में बंद करने का फैसला अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। आज की वर्तमान सरकार को ये जानने और समझने की जरूरत है, जिस समय बलिया में 1942 में स्वराज की सरकार चल रही थी, उस समय कभी कोई चोरी डकैती नहीं हुई। चोरी डकैती बहुत बड़ी चीज हो गई, दबंगई नहीं हुई। 19 अगस्त 1942 को लोग अपने घरों से सड़क पर निकल आए। सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिला कारागार पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। सभी के हाथों में लाठी, भाला, गड़ासा, बर्छी थे। लोगों के बीच अंग्रेजों की बर्बर कार्रवाई को लेकर काफी नाराजगी थी, गुस्सा था। जिला कारागार पर लोगों की भीड़ देखकर तत्कालीन कलेक्टर और पुलिस कप्तान जेल के अंदर घुस गए, लेकिन बलिया के क्रांतिकारी तेवर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। 20 अगस्त को ही नई सरकार की घोषणा कर दी गई। तत्कालीन कलेक्टर ने बाकायदे चित्तू पांडे को प्रशासक का हस्तांतरण भी कर दिया और फिर वहां से चलते बने। बलिया में नए स्वराज की सरकार का गठन किया गया और इस तरह आजादी से 5 साल पहले ही बलिया आजाद हो गया। इस बलिया की आज़ादी में दिलाने वाले शहीद मंगल पांडे हो, चित्तू पांडे हो या महानंद मिश्र हो, ऐसे तमाम सेनानियों को इंडिया डेली लाइफ की टीम अपने दिल से नमन करती है। बलिया से धनंजय सिंह, इंडिया डेली।